यदि आप अपनी ज़िंदगी को राजाओं की तरह जीना चाहते हो तो लोयन की लाइफस्टाइल को फॉलो करें। सफलता के नियम, ज़िंदगी जीने के नियम और लीडरशिप के नियम जितने एक शेर से सीखे जा सकते हैं उतना किसी और जानवर से नहीं सीखे जा सकते हैं। जानवरों के साम्राज्य का राजा शेर, वो ना तो चीते से तेज दौड़ सकता है, ना बंदरों की तरह पेड़ पर चढ़ सकता है, ना ही वो जिराफ जैसा बड़ा होता है, ना ही वो हाथी जैसा विशाल होता है, ना ही वो सबसे ज़्यादा चालाक होता है लोमड़ी की तरह। लेकिन वो फिर भी इन सब पर राज करता है। ऐसी क्या बात है कि वो अपने साम्राज्य का राजा होता है। चलिए जानते हैं शेर में इतनी सारी कमी होने के बावजूद भी वह जंगल का राजा होता है। फर्स्ट थिंग है, शेर के अंदर करेज होता है। शेर बहुत ही साहसी जानवर है, कभी भी किसी से नहीं डरता है, अपने शिकार को मारने के लिए साहस दिखाता है, चाहे वो जानवर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाहे उसे कई जानवरों के झुंड ने ही क्यों ना घेर लिया हो, वो उन सब का डटकर मुकाबला करता है। यही चीज़ हमें शेर से सीखने को मिलती है। हमारी प्रॉब्लम चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, चाहे एक साथ प्रॉब्लम आए या एक ही साथ हजारों प्रॉब्लम हमारी लाइफ में एंटर कर जाए, हमें अपनी प्रॉब्लम के सामने घुटने नहीं टेकने हैं, बल्कि साहस से काम करना है और उन प्रॉब्लम से बाहर निकलना है। सेकंड थिंग है फोकस। शेर के सामने जब भी शिकार आता है तो वह उस पर तभी नहीं लपकता है, बल्कि वो उसे घूरता रहता है और तब उसे समझ में आ जाता है कि ये मेरे निशाने पर आ चुका है और जब भी मैं इस पर वार करूँगा तो उसे मार कर रख दूँगा। एक बार फोकस सेट करने के बाद, सही वक्त आने पर उस पर हमला करने के बाद जब भी तब तक नहीं छोड़ता जब तक कि उसे मार नहीं देता। यहाँ हमें शेर से एक बात सीखने को मिलती है कि एक बार 100% फोकस सेट होने के बाद यदि हम कोई काम करते हैं तो वो हमारा काम पूरी तरीके से बन जाता है। नेक्स्ट थिंग है, शेर एक सोशल प्राणी है। सुनने में बड़ा ही अजीब लगेगा, पर शेर एक ग्रुप को लीड करता है जिसे प्राइड कहा जाता है, जिसमें लगभग 40 से 50 शेरों की एक ग्रुप बना होता है और उसमें ये प्रथा होती है कि हर शेर एक दूसरे शेर की गुफा की रक्षा करेगा। जब एक शेर शिकार पर जाता है तो दूसरा शेर उसकी गुफा की रक्षा करता है। नेक्स्ट थिंग है, डर को डरा दो। शेर अपनी दहाड़ के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। शेर की इसी दहाड़ से जंगल के बड़े से बड़े जानवर भी कांप उठते हैं। शेर की इस बात से हमें यह सीखने को मिलता है कि यदि हमारे अंदर से गर्जना निकलती है तो हम बड़े से बड़े इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी भी इंसान को अपनी बातों से कन्विंस कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग है, शेर जब भी शिकार करता है तो शिकार करके ही छोड़ता है। यही क्वालिटी हमें अपने अंदर लाने की ज़रूरत है। जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसे पूरी तैयारी के साथ मन लगाकर करना चाहिए। इससे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। नेक्स्ट थिंग है, डू नॉट फॉलो द ओपिनियंस ऑफ अदर। हमेशा दूसरों के ओपिनियंस को फॉलो मत करो। मैंने कहीं एक कोट पढ़ा था जो यहाँ पर बिल्कुल सटीक बैठता है, अ शिप नेवर लीड्स, अ लोयन नेवर फॉलोज। एक भेड़ कभी भी किसी को लीड नहीं करती है, इसलिए उसकी ज़िंदगी का कंट्रोल किसी और के हाथों में होता है। और वहीं दूसरी ओर लोयन कभी भी किसी और को फॉलो नहीं करता है, इसलिए उसकी पूरी लाइफ का कंट्रोल अपने खुद के हाथों में होता है। कहाँ जाना है, क्या करना है, ना तो वो किसी से पूछता है, ना किसी को फॉलो करता है, ना किसी से पूछता है, ना ही किसी की सुनता है। हमें यहाँ पर शेर से यह बात सीखनी चाहिए कि अपनी लाइफ को अपने अंदाज में जियो, ना कि किसी ऐसे पर्सन को फॉलो करो जो खुद दूसरों के इशारों पर काम कर रहा हो, दूसरों के इशारों पर नाच रहा हो। अपनी ज़िंदगी को फुल इंजॉयमेंट के साथ जियो। जो करना है करो, जब करना है तब करो, जितनी देर अपनी मेहनत कर सकते हो करो, सिर्फ अपने लिए। अपनी ज़िंदगी को राजाओं की तरह जियो, ना कि गुलामों की तरह। ये बात हमें शेर से सीखनी चाहिए। यहाँ पर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि किसी की भी मत सुनो, पर सिर्फ उस इंसान की जो उस लायक हो। आप जिस काम को करना चाहते हो, यदि उस काम को उस पर्सन ने अच्छे तरीके से कर लिया है, उस फील्ड में बहुत मेहनत कर ली है, और तब आप उस इंसान से बात कर सकते हो, उसे अपने सपनों के बारे में बता सकते हो। हर इंसान से पूछने की ज़रूरत नहीं है आपको, हर कोई आपको गाइड नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग आपको गुमराह भी कर सकते हैं आपके सपनों की राह से। नेक्स्ट थिंग है, एबिलिटी ऑफ शेयरिंग। शेर की एक बहुत बड़ी बात होती है कि जब भी वो किसी जानवर का शिकार करता है तो वह उसे अकेला नहीं खाता है, बल्कि दूसरों के साथ बैठकर बांटकर खाता है। वह शिकार को लोमड़ी जैसे जानवरों के लिए छोड़ देता है
वह जिस भी जानवर का शिकार करता है उसे आधा खाता है और आधा छोड़ देता है और जानवरों के लिए। इसी बात पर और जानवर उसकी रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि उसकी अंदर शेयर करने की क्वालिटी होती है। शेर की इस बात से हमें यह सीखना चाहिए कि हमने ज़िंदगी में कुछ भी अचीव किया हो, छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा, तो हमें वह चीज़ अपने आसपास के लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। इसी कारण हम लोगों के दिलों में राज कर पाएंगे। जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि शेर ना तो चीते जैसा तेज होता है, ना हाथी जैसा विशाल होता है, ना ही लोमड़ी जैसा चालाक होता है, फिर भी वह इन सब पर राज करता है। ऐसा क्या है उसके अंदर जो सिर्फ उसी में है? तो वो है उसका एटीट्यूड, उसकी मेंटालिटी, जो शेर को सब से अलग बनाती है। शेर के अंदर नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड होता है। यही एटीट्यूड आपको अपने अंदर लाने की ज़रूरत है, जिससे कि आप अपने फील्ड के बादशाह बन जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी मोटिवेशनल और सक्सेस स्टोरीज सुनने के लिए।